अयान, इबाद और समीर आपस में तीनों कज़न हैं। अयान 16 साल का है, इबाद 15 साल का और समीर 12 साल का है। एक दिन अयान ने अपने पापा से ज़िद की कि उसे बाइक चाहिए। वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था बाइक के लिए और उसके पापा खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। अयान के बेहद इसरार करने पर उसके पापा ने उसे एक पुरानी बाइक ला दी, जिसे देखकर अयान बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और उसके पापा ने कहा, बेटा, अपनी ही तरह दूसरों को इंसान समझना, वन विलिंग हरगिज नहीं करना, क्योंकि वन विलिंग में हजारों जानें चली गई हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि तुम्हारे भी हाथ पैर टूट जाए। अयान अपने पापा की बातें बिल्कुल भी दिलचस्पी से नहीं सुन रहा था। उसको तो बस बाइक देखकर ही गुस्सा आ रहा था कि एक तो पुरानी बाइक दिलाई और ऊपर से 100 नसीहतें। इधर इबाद ने भी अपनी मम्मा से बाइक के लिए ज़िद करी कि मम्मा मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, लेकिन मेरे पास ही बाइक नहीं। मम्मा मुझे भी बाइक दिला दो, देखो सब मेरा मजाक बनाते हैं। इधर अयान के पास भी बाइक है, प्लीज़ मम्मा मुझे बाइक दिला दो, प्लीज़ मम्मा मुझे बाइक दिला दो। उसकी मम्मा खामोशी से सुन रही थी। इबाद के बेपनाह ज़िद्दी होने पर उसकी मम्मा ने उसे एक पुरानी बाइक ला दी और फिर वही नसीहतें की कि बेटा, वन व्हीलिंग हरगिज़ नहीं करना, अभी तुम्हारी उम्र बाइक के काबिल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो बाइक चलाते हुए तुमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर पुलिस का कोई मसला हो जाए। बेटा, दूसरों को इंसान समझना, वन व्हीलिंग तो हरगिज़ नहीं करना और दूसरों को भी इंसान समझना। इधर समीर की मम्मा जब ऑफिस जाने के लिए निकली तो समीर ने उनका रास्ता रोका और कहा, यार अम्मी मेरे को भी बाइक दिला दो। देखो अयान के पापा ने अयान को गाड़ी दिला दी, इबाद की मम्मा ने इबाद को गाड़ी दिला दी। यार मुझे भी बाइक दिला दो। देखो मैं आप ही को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, अलीज़ा को स्कूल से लेकर के आता हूँ और मेरा स्कूल भी तो कितनी दूर है मम्मा। देखो मम्मा मैं वन व्हीलिंग हरगिज़ नहीं करूँगा मम्मा प्लीज़ मुझे बाइक दिला दो। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाइक एहतियात से चलाऊँगा। इधर समीर के भी इसरार करने पर समीर की मम्मा ने उसे बाइक ला दी और साथ साथ ये नसीहत भी की कि बेटा देखो मैंने बाइक तो ला दी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वन व्हीलिंग करते रहो। समझ में आई? आप ही को स्कूल से लेकर के आना और हाँ, खुद भी स्कूल टाइम पर जाना। देखो मुझे बाहर कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, वरना मैं तुम्हारी बाइक को बेच दूंगी। इधर समीर बाइक पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, गोया उसको तो बाइक नहीं दुनिया की नेमतें मिल गई हों। इधर इबाद अयान से मिलता है और कहता है, यार देखियो अयान, एक तो मेरी मम्मा ने मुझे पुरानी बाइक दिला दी और पता नहीं कौन से दौर का है वो मॉडल है। एक काम करते हैं, हम दोनों नई बाइक तैयार करते हैं जिसमें हम दोनों वन व्हीलिंग करेंगे। हालांकि मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है वन व्हीलिंग करने से, लेकिन कौन सा मम्मा मुझे देख रही हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा मम्मा मुझे डांट देंगी या अब्बू से कह देंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों नई बाइक बनाते हैं। अयान को इबाद का ये आइडिया बड़ा पसंद आया। अयान को इबाद का आइडिया बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, वो तो भाई लग गया अपनी बाइक बनाने के लिए, बिलाखिर डेंटर का बेटा जो था, और दिन रात एक कर दिए अपनी बाइक बनाने के लिए। इधर इबाद ने भी दिन रात की मेहनत करके अपने लिए एक अलहदा और न्यू बाइक बनाने का फ़ैसला किया और उसने अपनी जेब खर्ची में से जितनी भी रकम बचती थी उससे पैसे जोड़कर वो बाइक का सामान लेकर आया। कुछ इबाद को पैसे उसकी अम्मी ने दिए और कुछ उसके पास थे। इस तरह से इबाद अपनी एक नई बाइक बनाने में कामयाब हो गया। इधर अयान इबाद से मिलता है और उसे अपनी बाइक के बारे में बताता है और कहता है, अबे इबाद, चल यार रेस लगाते हैं। चल देखते हैं किसकी बाइक अच्छी है और किसकी ज़्यादा तेज़ स्पीड में भागती है। इधर इबाद भी तैयार हो गया। बस फिर क्या था, बाइक तैयार होते ही दोनों ने अपने माँ बाप की नसीहतों को भूलकर वन व्हीलिंग शुरू कर दी। अभी रोड पर आए भी ना थे कि इबाद अपनी अम्मी की नसीहतों को भूलकर वन व्हीलिंग करने लगा।
इधर इबाद को वन विलिंग करते हुए देखकर अयान को कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया और उसने भी अपनी बाइक घुमा दी कि सामने से आती हुई बकरी पर उसकी नज़र पड़ी और ध्यान भटक गया। इधर दोनों का एक्सीडेंट हो गया और अयान दूर जाके गिरा। किसी ने इत्तला दी। एम्बुलेंस में डालकर इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये दोनों अस्पताल में दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रहे थे और तड़प रहे थे कि या अल्लाह, अब हम नहीं करेंगे वन विलिंग। हमने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना और उनकी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। हम सही होने के बाद अब अपने माँ बाप का कहना मानेंगे। इमरजेंसी में अयान का ऑपरेशन किया गया। वहाँ अयान के पापा ने सबको बताया कि अयान के पैर की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और राड डालनी पड़ेगी। दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो और मेरे बच्चे की टांग बिल्कुल ठीक हो जाए, वो माजूर ना हो। इबाद को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। जब अयान के कामयाब ऑपरेशन के बाद ये लोग घर आए तो इन्होंने अपने वालिदैन से वन विलिंग की माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि आइंदा से वन विलिंग नहीं करेंगे, जिसके बाद इनके घर वालों ने इन्हें माफ़ कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने बड़ों की बात हम हमेशा मानें और वन विलिंग से परहेज़ करें।